अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे बताइएगा आपको मेरी आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? फीडबैक दीजिएगा प्लीज। वॉइस, स्क्रीन और कैमरे पे। बेहतरीन। अच्छा, एक मुझे आपने फीडबैक और भी देना है कि आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ स्लाइड शो हो रही है या कोई ग्रे कलर से कोई ब्लॉक, कोई पट्टी भी नजर आ रही है? ठीक है, क्योंकि कल वाली क्लास में मैं देख रहा था कि वो जूम जो है ना वो एक ग्लिच कर रहा था। वो जब मैं आपकी चैट देखता था तो वो सारा एरिया ग्रे आउट हो जाता था। तो ठीक है, अब ये सही काम कर रहा है। ओके फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कल हम लोगों ने क्या बात की थी? कल हम लोगों ने इस पेपर को अंडरस्टैंड किया था। हम लोगों ने कल समझा था कि कैफ थ्री है क्या, कैफ थ्री के फायदे क्या हैं, कैफ थ्री हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, कैफ थ्री से हमें क्या फायदा हासिल हो सकता है, कैफ थ्री कैसे हमें आगे जाके आर्टिकल्स के अंदर हेल्प करता है। कैफ थ्री में हम लोगों ने ऑडिट के पर्सपेक्टिव से भी बात की थी, टैक्स के पर्सपेक्टिव से भी बात की थी, कंसल्टेंसी के पर्सपेक्टिव से भी बात की थी। मुझे बताइए, कल वाली सारी बातें जहन में है? सिलेबस ग्रिड जहन में है? हमारी सीक्वेंस जहन में है? कल जितनी बातें हुई थी मुझे बताइए, क्या वो सारी की सारी सॉर्टेड है? कल वाली सारी बातें क्या आपको समझ आ चुकी हैं, सॉर्टेड हैं? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कल वाली किसी बात में? किसी भी भाई को, किसी भी बहन को सिलेबस के बारे में कुछ पूछना हो, किताब के बारे में कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट जहन में हो तो मुझे बता दे। मैं क्या करके पूछ भी लेता हूँ आपसे। अब्दुल्ला, शाहिद, आदिल, असद, आतिफ, आयशा, बतूल, हिफ्जा, मीरब, महर, महमूना, उमैर, जरफैन, साद, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्विंकल, हामिद, हमाद। हाँ जी, होंडा एटलस भी है हमारे पास है। नहीं, हिफ्जा। ठीक है। हाँ जी। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई परेशानी? ऑल ओके है? मैं आगे चलूं? चल, बेहतरीन हो गया। आज से हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर वन। और चैप्टर नंबर वन का नाम है टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस। अच्छा, आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर जो है, टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस, ये चैप्टर आपका मोस्टली ऑब्जेक्टिव बेस में टेस्ट होगा। यानी कि इससे कोई बड़ी केस स्टडी शायद आईकैब ना पूछे। यहाँ से आईकैब आपको एमसीक्यूज की टेस्टिंग ज्यादा करवा सकता है। ठीक है। यहाँ से आपको आईकैब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ से आपको आईकैब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस चैप्टर की जो एग्जाम वेटेज है, यू कैन से इट इज अराउंड 5 to 8 मार्क्स। बहुत ही आईकैब का दिल करेगा तो शायद वो कोई 8 नंबर तक का सवाल यहाँ से टेस्ट कर ले। मगर मोस्टली, मोस्टली इस एरिया से जो क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, वो ज्यादातर, वो जनाब ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होंगे, या उसमें से एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा टेस्ट करेगा। एम आई क्लियर ऑन दैट? क्या आपको चैप्टर की थीम समझ आई कि इस चैप्टर में से टेस्टिंग पैटर्न क्या होगा? तो जब भी आपने ये चैप्टर तैयार करना है, आपने हमेशा इसको इसी एंगल से तैयार करना है कि जनाब यहाँ से तो इतना कोई बड़ा सवाल आने वाला नहीं है। कुछ गिने चुने से जिसमें कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो समझ आ गए तो ये पहला चैप्टर आपका जो बेसिक्स का है वो खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ये चैप्टर बताता है वो है डेफिनेशन डाटा की, कि डाटा क्या है।
सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखनी है आज वो है डेटा की डेफिनेशन कि जनाब डेटा है क्या। आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट इज डेटा? एनीवन, अगर आप मुझे चैट में आके बताएं कि ये डेटा क्या होता है, ये डेटा क्या है। कोई आप में से भाई बहन चैट बॉक्स के अंदर आके मुझे बताना चाहे कि ये डेटा किसे कहते हैं। ठीक है, एक भाई ने कहा फैक्ट्स। वेरी गुड। हर कोई बात जो कि आप करते हैं, ठीक है। एनी सॉर्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, ओके वेरी गुड। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, बेहतरीन। खाली इंफॉर्मेशन भी ठीक है, ओके ओके। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओके। और बताएं शाबाश। बताएं बताएं बताएं। सारे सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, एक बहन ने कहा था ऑर्गेनाइज्ड और एक बहन कह रही है अनऑर्गेनाइज्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। दो मुतजाद बातें आ गई मेरे पास। एक कह रही है ऑर्गेनाइज्ड और एक कह रही है अनऑर्गेनाइज्ड अनप्रोसेस्ड। ठीक है, शाबाश शाबाश। बताएं 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 बताएं, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली, मुझे आपसे पूछना है। मैं यहाँ पे रीडिंग करने के लिए नहीं आया, मैं आपसे पूछने आया हूँ। जी शाबाश। व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? और बातें बताएं मुझे, शाबाश। निकालें अपने अंदर से बातें। सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना भाई, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, मीन्स करना है और मैं करवाऊंगा। शाबाश शाबाश। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज, कलेक्शन, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑब्जर्वेशन से हासिल की हुई इंफॉर्मेशन, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। ठीक है, ये सारे मेरे पास जवाब आ गए। ओके, सारे मेरे पास जवाब आ गए। तो देखिए, डेटा बेसिकली क्या है और डेटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, पहले ये जानिए। डेटा हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये लिख लें, डेटा कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। लिखे शाबाश, अपने पास स्मॉल स्मॉल नोट्स बनाते जाएं। डेटा कहते हैं, डेटा कहते हैं किसको? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। अच्छा, अगर ये रॉ डाटा मैं प्रोसेस करूं तो आप मुझे बताइए, ये रॉ डाटा प्रोसेस होने के बाद कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगा? रॉ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग ये बन जाती है, ये बन जाता है इंफॉर्मेशन। रॉ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। भाई मैं आपसे कहूं कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ये डाटा है। आज 25 डिग्री टेम्परेचर है, ये डाटा है। मेरे कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिया कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये भी डाटा है। आप जो इस वक्त चैट बॉक्स के अंदर आके चैटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, ये भी डाटा है। मैं जो बोल के आप तक बातें पहुंचा रहा हूं, ये भी डाटा है। आपको जो मेरी शक्ल नजर आ रही है कैमरे पे, ये भी एक डाटा है। आपको जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ये भी डाटा है। स्क्रीन पे जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, ये भी डाटा है। तो आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि डाटा, डाटा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लिखी हुई चीज ही हो। डाटा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्या हो? लिखी हुई चीज हो। Data can be numbers, data can be text, data can be in the form of video, data can be in the form of images. क्या मेरे दोस्तों को ये पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बताएं शाबाश, मुझे आपने यस और नो लिख के बताना। यहां तक कहानी समझ आई कि डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। ओके सर, मुझे ये बताइए, जल्दी से बताइएगा, क्विकली क्विकली मुझे आप लोगों ने बताना है। डाटा, एक कंपनी डाटा क्यों मेंटेन करती है? बताएं।
अपने माइंड से पूछें, मुझे माइंड की नॉलेज से बताइए कि एक कंपनी डाटा क्यों मेंटेन करती है, वाई? डिसीजन मेकिंग के लिए बेहतरीन, सबसे प्यारा आंसर है इसका डिसीजन मेकिंग के लिए। दूसरा इसका प्यारा आंसर है प्लानिंग के लिए। तीसरा उसका प्यारा आंसर है स्ट्रेटजी के लिए। चौथा इसका प्यारा आंसर है अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या अपने बिजनेस को दूसरों को समझाने के लिए। चलिए मुझे एक बात का जवाब दें। पीआरसी का रिजल्ट आज आज है। ये क्लास हम पीआरसी के रिजल्ट के आसपास ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? मैंने ये क्लास 2 हफ्ते पहले स्टार्ट क्यों नहीं की? क्या ये मेरे जो है वो एक रात नींद में आया कि मैंने क्लास आज स्टार्ट करनी तो मैं आज से क्लास स्टार्ट करूंगा? क्या ये ऐसा हुआ या इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस था, इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? बताएं। क्या ये बस मेरे ख्याल में आ गया या इसके पीछे एक प्रॉपर, ऑब्वियसली इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग, ये डिसीजन मेकिंग, ये स्ट्रेटजी मैंने किस किस चीज को मद्देनजर रखते हुए की? पीआरसी का रिजल्ट। पीआरसी का रिजल्ट कब आना है? किसने बताया था? आए क्या आपने? सर, उसी डाटा के मुताबिक मैंने क्या किया? मैंने अपनी डिसीजन मेकिंग। भाई एक कॉलेज कहता है कि हमने 50 बच्चे डाटा के क्लास में पढ़ाने हैं, मगर वो कमरा छोटा है। कमरा है 20 बच्चों के लिए, और इंतजामिया को लगता है कि 50 बच्चे आ जाएंगे उनके पास। 50 बच्चों ने एनरोलमेंट भी करा ली है, तो मुझे बताइए क्या ये 50 बच्चे उन 20 कुर्सियों वाले कमरे में बैठ पाएंगे? हाँ कि ना? ऑब्वियसली नहीं बैठ पाएंगे। तो क्या अब कॉलेज को एक और रूम जिसमें कम से कम 30 कुर्सियां हो अवेल करना पड़ेगा, या एग्जिस्टिंग रूम को चेंज करना पड़ेगा? सर, कॉलेज ने ये जो फैसला करना है, ये फैसला कॉलेज ने किस बेस पे किया है? डाटा की बेस पे। किस बेस पे किया है? डाटा की बेस पे किया है। चलो, मैं आपको एक अपनी जिंदगी की एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक दफा क्लास कराई थी जिसमें लाइव बच्चे भी थे एक ही टाइम पीरियड में, और सामने फिजिकल ऑडियंस भी बैठी हुई थी। मुझे बच्चों ने ये फीडबैक दिया कि सर, जब आपका नेट नहीं आता तो फिजिकल बच्चा आवाजार हो रहा होता, और ऑनलाइन वालों ने ये कहा कि सर, फिजिकल बच्चों का शोर हमें आ रहा होता है। तो फिर उस दिन के बाद से मैंने कभी भी एक ही टाइम पीरियड में 2 क्लासें इकट्ठी नहीं कराई। मुझे बताइए ये फैसला मैंने क्यों किया? किस बेस पे किया? ये फैसला मैंने कस्टमर के फीडबैक पे किया। ये फैसला मैंने कस्टमर के फीडबैक पे किया। कस्टमर का फीडबैक मेरे लिए क्या है? कस्टमर का फीडबैक जो कस्टमर ने मुझे ऑलरेडी बताया, कस्टमर ने मुझे ईमेल की, कस्टमर ने मुझे व्हाट्सएप किया, कस्टमर ने मुझे लिख के दिया, लेटर भेजा, ईमेल भेजी। सर, ये डाटा है। ये क्या है? ये डाटा है। आप लोग फेसबुक पर जाके पोस्ट करते हैं कि हु इज द बेस्ट टीचर फॉर डीएसआर, नीचे लाइन से कमेंट्स आते हैं। जब भाई की तारीफ होती है तो पोस्ट उड़ जाती है। सर, ये भी क्या है? ये भी क्या है? सर, ये भी तो डाटा है। हर चीज जिसमें लिखाई की गई हो, हर चीज जिसमें बोला गया हो, हर चीज जिसमें आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब डाटा है। वो सब का सब क्या है? वो सब का सब डाटा है। सर, एक शॉपकीपर वाला गर्मियों में आइसक्रीम ज्यादा रखता है और सर्दियों में चाय की पत्ती ज्यादा बेचता है। सर, वो ऐसा क्यों नहीं करता कि वो सर्दियों में आइसक्रीम रख ले और गर्मियों में चाय की पत्ती रख ले? ऐसा क्यों नहीं किया उसने? मुझे बताइए वाई। उसने ये डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं की कस्टमर की डिमांड को देखते हुए? उसने ये डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं की कस्टमर की प्रेफरेंसेस को देखते हुए, कस्टमर की चॉइस को देखते हुए,
मौसम को ऑब्जर्व करते हुए। तो सर ये जो उसके पास डाटा आया, क्या करंट डाटा है या हिस्टोरिकल डाटा है? क्या ये करंट डाटा है या ये हिस्टोरिकल डाटा है? ये हिस्टोरिकल डाटा। तो एक बात मुझे और समझ आई कि डाटा करंट भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। आज बैठ के मैं जो बजट बनाता हूं कि मैंने फ्यूचर में इतना इतना खर्चा करना है, ये करंट डाटा है कि फोरकास्टेड डाटा है? ये करंट डाटा है कि ये फोरकास्टेड डाटा है? ये फोरकास्टेड डाटा। प्यारे बच्चों को पहला कॉन्सेप्ट के डाटा क्या है और डाटा के थोड़े बहुत फायदे समझ आ गए। ठीक हो, बेहतरीन हो गया। मुझे बस एक फीडबैक दीजिएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर वो ग्रे वाला शो तो नहीं हो रहा पट्टी छटी? ठीक। सर आगे आ जाए, डाटा की टाइप्स। सर ये डाटा दो तरह का होता है। डाटा दो तरह का होता है। एक डाटा कहलाता है क्वालिटेटिव डाटा और एक डाटा कहलाता है क्वांटिटेटिव डाटा। रिपीट करते हैं, डाटा की दो शक्लें। एक क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी है, एक क्वांटिटेटिव जिसमें क्वांटिटी है, जिसमें नंबर्स है। रिपीट करें मेरे साथ, डाटा की कितनी टाइप्स है मुझे बताइए, शाबाश। डाटा की कितनी टाइप्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स? शाबाश शाबाश, दो टाइप्स। पहली टाइप कौन सी है? क्वालिटेटिव, जिसमें कोई क्वालिटी है, जिसमें कोई फीचर है, जिसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरी क्या है? क्वांटिटेटिव, जिसमें नंबर्स हैं, जिसमें क्वांटिटी है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली है क्वालिटेटिव डाटा। पहला क्या है? क्वालिटेटिव डाटा। सर क्वालिटेटिव डाटा को अगर आपने याद रखना हो तो एक लफ्ज से याद रखा जा सकता है, इट इज नॉन न्यूमेरिकल। इट इज नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल से शायद कि क्या मुराद है कि इस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ये नंबर्स वाली गेम नहीं है। इस पे आप कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि ये वो डाटा है जिसपे आप किसी भी तरीके का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये वो डाटा है जो कि उसकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके फीचर्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है। क्वालिटेटिव। ये फर्दर दो तरह का होता है। ये फर्दर दो तरह का होता है। पहला कहलाता है नॉमिनल, दूसरा कहलाता है ऑर्डिनल। मेरे साथ साथ बोलें, अब मेरे साथ 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 बोलिएगा। डाटा की कितनी टाइप्स है मुझे बताइए? डाटा की कितनी टाइप्स है मुझे बताइए? शाबाश शाबाश शाबाश। डाटा की दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। आगे क्वालिटेटिव की कितनी टाइप्स हैं? क्वालिटेटिव की कितनी टाइप्स हैं? उसकी भी दो टाइप्स हैं। उनके क्या नाम है? एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। एक है नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। मेरे बच्चों को बात यहां तक क्लियर हो गई है? चले बेहतरीन हो गया। चले अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, मुझे आपने जवाब देना है। ठीक है? पूछूं आपसे? पूछूं? चल, मैंने अपने कस्टमर से फीडबैक लिया। मैंने अपने कस्टमर से फीडबैक लिया कि मेरी क्लास इंटरेक्टिव है या नहीं है। मुझे बताइए, ये क्वालिटेटिव डाटा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव डाटा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? एग्जैक्टली exactly, ये मैं क्वालिटेटिव डाटा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतरीन हो गया। ये कैचअप आपको नजर आनी चाहिए। नजर आ रही कैचअप आप लोगों को? फैशन नजर आ रहा है कैचअप का? इसका कलर, ये किस कलर की है? ये रेड कलर की है। और ये किस कलर की है?
ये ग्रीन कलर की है, ये हम चले ब्लैक कलर की, अगर आपको ब्लैक नजर आ रहा है तो व्हाट्सएवर। सर ये जो कलर्स हैं ये क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्वांटिटेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज ऑल्सो क्वालिटेटिव डाटा। सर मेल फीमेल ये क्या है, क्वालिटेटिव के क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव, 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर मेरे 100 में से 85 नंबर आए हैं, इट इज क्वालिटेटिव और इट इज क्वांटिटेटिव? नाउ इट इज क्वांटिटेटिव। सर मेरी सैलरी 50,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है, ये क्या है? इट इज अगेन क्वांटिटेटिव। सर मेरी एज 20 साल, इट इज अगेन क्वांटिटेटिव। व्हाट द पॉइंट? दोस्तों को यहां तक बात समझ आ गई? दोस्त यहां तक क्लियर हो गए हैं? चल, बेहतरीन हो गया। दोस्तों अगली चीज, अगला कॉन्सेप्ट, नॉमिनल और ऑर्डिनल में क्या फर्क है? नॉमिनल में और ऑर्डिनल में क्या फर्क है? एक लाइन बताऊंगा, आपको दोनों बातें समझ आ जाएंगी। एक्टिव बैठे हुए ना? एक्टिव में बताता हूं। जरा इस लफ्ज पे गौर करें, ऑर्डिनल। इसके शुरू के 3 लफ्ज मुझे बताइए कौन से हैं? ओ आर डी, ओ आर डी, ओ आर डी। मुझे बताइए ओ आर डी से कौन सा लफ्ज बनता है? ओ आर डी से एक और लफ्ज बनता है, वो कौन सा? ऑर्डर। बनता है ना? ओ आर डी से क्या बनता है? ऑर्डर बनता है, ऑर्डर बनता है। तो अब जरा मेरी बात सुनिएगा। ऑर्डिनल डाटा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो आपका ऑर्डिनल डाटा है ये वो डाटा है जिसपे कोई रैंक किया जा सके, जिसको किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में रखा जा सके। ऑर्डिनल डाटा वो डाटा है जिसपे हम कोई ऑर्डर लगा सके, किसी चीज को रैंक कर सके, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे अनसेटिस्फाइड न्यूट्रल सेटिस्फाइड, जैसे गुड बैड। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है। ये क्या है? ये ऑर्डर है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये भी ऑर्डर है। PRC 1, PRC 2, PRC 3, ये भी ऑर्डर है। PRC कैफ सी फैप, ये भी एक ऑर्डर है। तो आप अगर उसको किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में लेके आए, किसी सीक्वेंशियल फॉर्म में लेके आए, तो उस क्वालिटेटिव डाटा को मैं क्या कहूंगा? उस क्वालिटेटिव डाटा को मैं क्या कहूंगा जिससे एक अच्छी सीक्वेंस बन सकती है? उस क्वालिटेटिव डाटा को मैं कहूंगा कि ये ऑर्डिनल डाटा है। उस क्वालिटेटिव डाटा को मैं कहूंगा कि ये ऑर्डिनल डाटा है। दोस्तों बात समझ आई यहां तक? अब एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, जरा फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिए। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट। मुझे बताइए क्या ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है? क्या ये एक ऑर्डर है? ठीक है। पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, क्या ये भी एक ऑर्डर है? बिल्कुल। अच्छा अब एक बात सुने, एक एक लाइन लिखें उर्दू में, मैं लिखवाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लिखें जरा। लिखिए शाबाश। लिखें, ऑर्डिनल डाटा में ऑर्डर होता है। लिखे लिखे शाबाश। ऑर्डिनल डाटा में ऑर्डर होता है, ऑर्डिनल डाटा में ऑर्डर होता है, मगर, मगर, मगर कोई फिक्स्ड गैप डिफाइंड नहीं होता।
कोई फिक्स्ड गैप डिफाइंड नहीं होता। ऑर्डर है मगर जरूरी नहीं है कि कोई गैप फिक्स हो, गैप चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीआरसी 1 के बाद मैं कहूं पीआरसी 3, तो 1 के बाद 3 आ सकता है, 1 के बाद 3 आ सकता है ना। तो आप देखिए ऑर्डर तो है, पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, मगर बीच में जो 2 मैंने गायब कर दिया, इसका मतलब है कि कोई फिक्स्ड गैप नहीं। कैफ 1, कैफ 2, कैफ 4, कैफ 8, क्या ये ऑर्डर में आ रहे हैं? कैफ 1, कैफ 2, कैफ 4, कैफ 8, मगर क्या बीच में गैप सेम है? नहीं, बीच में गैप सेम नहीं है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बस ये देखना है कि क्या ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगे हुए या नहीं लगे हुए। जरूरी नहीं है कि बीच में गैप हमेशा फिक्स्ड हो, ये बात मेरे जहन में रखेंगे। दोस्तों को बात यहां तक क्लियर हो गई? दोस्त यहां तक खुश हो गए हैं? ठीक है। अब आ जाए नॉमिनल डाटा पे। अब आ जाए किस पे? नॉमिनल डाटा पे। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए नॉमिनल के शुरू के दो लफ्ज कौन से? एन ओ नो, एन ओ नो। तो ऑर्डिनल में तो ऑर्डर था, तो नॉमिनल में क्या नहीं होगा? नॉमिनल में क्या नहीं होना चाहिए? कोई ऑर्डर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। मुझे बताओ मेल और फीमेल, क्या कोई ऑर्डर है कि पहले मेल आएगा या पहले फीमेल आएगी? तो ये डाटा कौन सा है? मेल फीमेल, अगर मैं लिख रहा हूं मेल स्लैश फीमेल, तो ये डाटा कौन सा है? ये नॉमिनल डाटा। ये नॉमिनल, नॉमिनल मींस विदाउट एनी ऑर्डर, नॉमिनल मींस विदाउट एनी ऑर्डर, नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं है। फिर आपसे पूछता हूँ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ये नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? ब्लड ग्रुप का डाटा ये भी नॉमिनल डाटा, इसको आप रैंक नहीं कर सकते कि ए ज्यादा मीठा है फिर बी मीठा है फिर सी खट्टा है, इसको आप कोई भी रैंकिंग नहीं दे सकते। सो व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट इज? इट इज नॉमिनल डाटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्यारे दोस्तों, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेहतरीन हो, बेहतरीन हो। अब आगे आ जाए, तो मेरे पास आता है क्वांटिटेटिव डाटा। अब आप लोग से पूछता हूं, मुझे बताओ क्वालिटेटिव में तो हम लोगों ने कहा था फीचर्स हैं, नॉन न्यूमेरिकल है, नॉन अर्थमेटिकल है, तो क्वांटिटेटिव में क्या होना चाहिए? जो चीज क्वालिटेटिव में नहीं थी वो किस में होगी? क्वांटिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव में नंबर होने चाहिए, मैथमेटिकल वर्किंग होनी चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पे होने चाहिए। अच्छा मुझे अब जरा बताना, मैं किस डाटा को कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्वालिटेटिव को कि क्वांटिटेटिव को? कौन सा डाटा इज वर्दी ऑफ बीइंग इन कैलकुलेशंस? क्वांटिटेटिव डाटा। सर ये भी आगे दो तरह का होता है, ये भी आगे दो तरह का होता है। नंबर 1 डिस्क्रीट, नंबर 2 कंटिन्यूअस। ये भी दो तरह का होता है, नंबर 1 डिस्क्रीट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस। पहला क्या है डिस्क्रीट, दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस। पहला क्या है डिस्क्रीट, दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस। अच्छा आप सुने, डिस्क्रीट डाटा कहते हैं ऐसा डाटा जो कि सिर्फ और सिर्फ आप होल नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि इसको आप डेसिमल की शक्ल में लेके नहीं जा सकते। डिस्क्रीट डाटा, ये डाटा फ्रैक्शंस की फॉर्म में, डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं होता। डिस्क्रीट डाटा काउंटेबल है, होल नंबर्स में है। ये 1 2 3 1.1, ये डिस्क्रीट नहीं है।
1/2 ये डिस्क्रीट नहीं है। बात समझ आ रही? डिस्क्रीट डाटा क्या है? डिस्क्रीट डाटा वो डाटा है जो कि काउंटेबल है, जो कि होल नंबर्स की फॉर्म में है, जिसको आप गिन सकते हैं। ये डेसिमल में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो अब मुझे बताइए कंटिन्यूस डाटा कौन सा होना चाहिए? अब आप जरा मुझे बताइए ना, कंटिन्यूस डाटा फिर कौन सा होना चाहिए? बताएं बताएं, शाबाश, खुद से बताएं। अगर डिस्क्रीट होल नंबर्स में है तो कंटिन्यूस क्या है फिर? कंटिन्यूस डाटा वो डाटा है जो कि फ्रैक्शंस में है, जो कि डेसिमल तक जा सकता है। यस। चले अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूँ, मुझे आप लोगों ने बता। पूछो। तैयार है सारे बच्चे? आर यू आर यू एक्टिव? चलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन क्लास, 30 बच्चे क्लास में बैठे हैं। ये डिस्क्रीट है कि ये कंटिन्यूअस है? आप बस डी और सी लिखते जाए, पूरा ना लिखें। डी और सी में मुझे बताते जाए। ये डिस्क्रीट है क्योंकि बच्चे तो डेसिमल में हो नहीं सकते। ओके। मेरे पास 5 गाड़ियां हैं। मेरे पास 5 गाड़ियां हैं। डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा है। मेरी गाड़ियों का रंग लाल है। मेरी गाड़ियों का रंग लाल है। लाल है। अब इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं ना होता, तो ये क्वालिटेटिव में कौन सा डाटा बन जाएगा? क्वालिटेटिव में कौन सा डाटा बन जाएगा? मेरी 5 गाड़ियों का रंग लाल है, अब मेरा फोकस लाल पे ज्यादा है, तो ये नॉमिनल बन जाएगा। ये नॉमिनल बन जाएगा। चले दोबारा से आते हैं। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है। 5 फुट 5.7। अच्छा, मेरा वेट 65.5 kg है। 65.5 kg है। आज 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर है। पाकिस्तान ने एशिया कप 2 दफा जीता है। डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्क्रीट। सर ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने पहले आधे घंटे में हासिल किए हैं, क्या ये सारे दिमाग में बैठ गए? क्या ये सारी बातें माइंड में आ गई हैं? चलो अगर आ गई हैं तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। आपने अपने पास रजिस्टर पे इसको सॉल्व करना है। ठीक 5 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपके जवाब क्या थे। ठीक है? इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आपने बताना है कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, उसके बाद आपने बताना है कि उसकी फर्दर कैटेगरी में ये क्या है। तैयार है? चलें करें, शाबाश। गिविंग यू 5 जस्ट 5 मिनट्स यू हैव। डू इट। जल्दी 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 करो।
हाँ जी, हो गया। कर लिया सॉल्व या कर रहे हैं? चले, करे करें, शाबाश, करे 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 करे। करके मुझे आप लोगों ने चैट में बताना है कि हो गया। जी दोस्तों, डन। डन हो गया। सोल्यूशन पे आ जाओ उसके। शुड आई कम टू द सोल्यूशन? शुड आई? ओके। चलिए जरा मैच करें, देखिए आपका जवाब कितना ठीक है कितना गलत है, खुद ही मैच करें। अपना जवाब इस की के साथ मैच करके मुझे बताएं कि कितना ठीक है और कितना गलत है। और अगर कोई चीज गलत हुई है तो क्यों हुई है, पहले खुद सोचें। कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। जी ठीक है जी। जाफैन कह रहे हैं मेरे 2 और 5 गलत है। जाफैन देखे, 2 और 5 समझ आ गए अब? आयशा का भी 2 बार गलत हुआ, ठीक है। बट क्या सोल्यूशन से बात समझ आ रही है या शुड आई एक्सप्लेन? 2 and 9 रॉन्ग। 2, 2, 8, ठीक है। 2 मैक्सिमम बच्चों का पॉइंट ऑफ कंसर्न है। 9th and 2nd। ठीक है, ओके। ओके। देखें, आप लोग परेशान होंगे कि सर ये एज कॉन्टिन्यूअस कैसे है? ऐसे ही है ना? आप लोग परेशान है ना कि सर ये एज कॉन्टिन्यूअस कैसे है? तो दोस्तों, एज हम लोग कैसे बोलते हैं कि मैं 25 साल का हूं, ठीक है, मैं 30 साल का हूं, हम लोग मंथ्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जो आपकी असल एज होती है वो सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं होती, उसके साथ मंथ्स भी होते हैं। तो वो जो पॉइंट है, वो ये जो डेसिमल में आंसर आता है, इस वजह से ये कंटिन्यूअस बन जाता है। हाँ जी, मुझे पता था कि आप लोग ईयर्स में और मंथ्स में कंफ्यूज होंगे, तो यही तो चीज, यही तो कंफ्यूजन आपकी खत्म करनी है। क्लियर होगी बात? याद है? ओके। अच्छा, इसी तरह रेवेन्यू, 9th पे लिखा हुआ है रेवेन्यू। अब अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग होल नंबर्स में पेमेंट करते हैं। 10 रुपए, 15 रुपए, 30 रुपए।
मगर एक्चुअल में जब आप किसी होटल में जाएं तो आपके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है 17%, 18%, जिससे आंसर हमेशा पॉइंट्स में आता है। आप जो पेमेंट करते हैं वो शायद होल नंबर्स में करते हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब पैसे चलते ही नहीं। पेमेंट आप होल नंबर में करते हैं, वो आपका कैश का आउटफ्लो है। मगर जो आपके पास रेवेन्यू की इनवॉइस बन के आती है वो डेसिमल में हो सकती है, वो डेसिमल में हो सकती है। आपने कोई चीज फॉरेन करेंसी में खरीदी, फिर आपने पीकेआर में कन्वर्ट किया डॉलर के रेट के साथ, तो डॉलर का रेट आपको अक्सर डेसिमल तक लेके चला जाता है। गॉट द पॉइंट? आप जो जेब से पैसे निकाल के दे रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो पूरे पूरे पैसे होते हैं, सिक्कों वाला साहब, पैसों वाला साहब नॉर्मली नहीं है। मगर यूएस में है, वहां पे डॉलर भी है और सेंट भी है। ठीक है, तो बड़ा क्रिटिकली देखना है कि कौन सी चीज डेसिमल में जाती है और कौन सी चीज डेसिमल में नहीं जाती। एम आई क्लियर विद दैट? आर यू गाइस डन विद दैट? बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? चलो अगली बात करें। लेट्स टॉक समथिंग। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मुझे ये जरा प्लीज बताइएगा, एक कंपनी डाटा क्यों हासिल करती है? एक कंपनी को क्या फायदा पहुंचता है डाटा की कलेक्शन से? वाई अ कंपनी कलेक्ट्स डाटा? बताएं। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको छोड़ें, मुझे अपने माइंड से सोच के बताएं। डिसीजन मेकिंग के लिए बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए ओके, अपनी ग्रोथ को देखने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, कस्टमर के फीडबैक से अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, अपनी करंट पोजीशन को देखने के लिए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, डेडलाइंस देखने के लिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखने के लिए बेहतरीन। अच्छा चलिए एक सवाल का जवाब दें। मैं इस वक्त जो क्लास कर रहा हूँ, मैं इस वक्त जो क्लास कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा प्लीज। मैं इस वक्त जो क्लास कर रहा हूँ वो लाइव ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। मुझे लाइव ऑनलाइन क्लास करनी है, तो क्या मैं फिजिकल का डाटा हासिल करूं या लाइव ऑनलाइन का डाटा हासिल करूं? मैं कौन से डाटा को हासिल करूं अभी इस मौके के लिए, लाइव ऑनलाइन का? इसका मतलब है कि डाटा मैं जो भी हासिल करूं दैट शुड बी, आर से वर्ड शुरू होता है, दैट शुड बी, आर से एक वर्ड शुरू होता है, एग्जैक्टली, दैट शुड बी रेलेवेंट, दैट शुड बी एक्यूरेट, दैट शुड बी रेलेवेंट, रेलेवेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर डाटा मेरे पास रेलेवेंट ही नहीं है तो क्या मैं उससे सही मायनों में डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा? अगर मेरे पास रेलेवेंट डाटा ही नहीं है तो क्या मैं उससे सही मायनों में डिसीजन मेकिंग की तरफ जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा मैं, नहीं जा पाऊंगा। मैंने 2026 का प्लान बनाना है, कैलेंडर मैंने खोला हुआ 2024 का, तो 24 की छुट्टियां क्या 26 की छुट्टियों से कोइंसाइड करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं, वो रेलेवेंट ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। डाटा मैं जिस सोर्स से हासिल कर रहा हूं, डाटा मैंने जिस सोर्स से हासिल किया है, वो सोर्स क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने डाटा जहां से हासिल किया है, वो सोर्स जिससे मैंने डाटा पकड़ा है, वो सोर्स भी क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर उस सोर्स में ही एरर्स हैं, अगर उस सोर्स में ही एरर्स हैं, तो क्या मेरी फ्यूचर की तमाम तर डिसीजन मेकिंग ठीक से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो बड़ा ही
क्रिटिकली देखना है कि मैं डाटा हासिल कहां से कर रहा हूं। दोस्तों को बात समझ आ गई? अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मैं अपना डाटा कॉलेज को जाके देता हूँ। सुनिएगा और बात गौर से। मैं अपना डाटा कॉलेज को जाके दे रहा हूँ, तो कॉलेज क्या उस डाटा को प्राइवेसी के साथ मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं? जिम्मेदार है कि नहीं? भाई जिम्मेदार है ना। भाई हर इंसान को हक होता है कि उसकी पर्सनल डिटेल, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहे। क्या आप किसी का फोन बिना पूछे पकड़ सकते हो? क्या आप बिना पूछे किसी के फोन से डाटा निकाल सकते हो? क्या आपके फोन से कोई डाटा निकालने अगर आए तो क्या आप उसको रोकोगे नहीं? आप क्या कहोगे कि ये मेरा कौन सा डाटा है? आप क्या बोलोगे, ये मेरा कौन सा डाटा है? वर्ड पी से स्टार्ट होता है। मेरा कौन सा डाटा है? प्राइवेट डाटा है या पर्सनल डाटा है? प्राइवेट डाटा है या पर्सनल डाटा? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कॉलेज आपको एडमिशन फॉर्म देता है और आपसे कहता है कि इस पे अपनी इंफॉर्मेशन दो। वहां पे लिखा हुआ है कि अपने दादाजी का नाम बताएं। तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि यार कॉलेज को मेरे एडमिशन के लिए मेरे दादाजी का नाम क्यों चाहिए? तो आप कॉलेज के पास आए और आपने कहा कि यार सारी बातें तो ठीक है, मगर ये दादाजी का नाम क्यों लिखवाया आपने मेरे से? मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे एक्सप्लेन करें। क्या कॉलेज आपको एक्सप्लेन करने का फर्ज रखता है? और क्या आपका पूछना हक है? और कॉलेज का बताना फर्ज भी है? इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी। यानी कि आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि जो डाटा आप हासिल कर रहे हैं वो किस मकसद के लिए हासिल कर रहे हैं। आपने पर्पस बताना है, क्लियरली डिफाइन करना है कि व्हाई यू आर डिमांडिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। डन। अच्छा, आपने कॉलेज को डाटा दिया, अब उस डाटा की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है, आपकी कि कॉलेज की? तो सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? कॉलेज। ओके। क्लास में टीचर आके कहता है कि एक तरफ मेल्स बैठी हुई है, सॉरी, एक तरफ मेल्स बैठे हुए हैं, एक तरफ फीमेल्स बैठी हुई है, और टीचर ने सिर्फ मेल साइड से पूछ लिया कि बताओ कल टेस्ट करें या ना करें, और फीमेल से नहीं पूछा। एक पूरे जेंडर को स्किप कर दिया। अब मुझे ये बताइए, बच्चे अगर कह देंगे सर टेस्ट लेना है या नहीं लेना है व्हाट्सएवर, दूसरी साइड से मैंने पूछा ही नहीं, क्या ये फेयर फैसला होगा? क्या इसमें इंसाफ है या नहीं? नहीं, ये फेयर नहीं है, ये बायस है। ये बायस है, क्योंकि इसमें मैंने डिस्क्रिमिनेशन कर दी। इसमें मैंने क्या की है? इसमें मैंने डिस्क्रिमिनेशन कर दी है। मैंने इसमें क्या कर दी है? डिस्क्रिमिनेशन कर दी है। तो इसका मतलब है कि जो भी बंदा डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको इन चार बातों का ख्याल करना है। पहली चीज है प्राइवेसी, दूसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, तीसरी चीज है सिक्योरिटी, और चौथी चीज है फेयरनेस। क्या मेरे बच्चों को ये चार बातें ध्यान में रहेंगी? प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और फेयरनेस। कि आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपने
आपने इन चार बातों का लाजमी ध्यान रखना है। प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, फेयरनेस। और डाटा कलेक्ट करने से क्या फायदा होता है वो ऊपर लिखा हुआ है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। दोस्तों यहां तक आप और मैं एक पेज पे हैं, यहां तक कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? जी ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा। वैसे ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में एज इट इज लिखी हुई। अगर आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां पे आपको पूरी किताब मिल जाएगी, नोट्स पोर्शन। उसके चैप्टर नंबर 1 में जाइएगा, ये सारी बातें वहां पे आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। ओके, आज की आखिरी बात करते हैं। आज की आखिरी बात करते हैं। आज की आखिरी बात, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं दुनिया में। अच्छा, इनके ना सिर्फ आपने नाम बस एक दफा पढ़ लेने हैं, इसको याद नहीं करना। जो अब मैं बात बताने जा रहा हूं ना, इसको बस ज़हन में रखना है, याद नहीं करना। ठीक है? एक वर्ड लिखा हुआ है जीडीपीआर। जीडीपीआर ग्लोबल लेवल पे, जीडीपीआर कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप में। और सीसीपीए ये पाया जाता है कैलिफोर्निया में। अभी देखें, किताब एकदम से पाकिस्तान से बाहर आके और कहीं और चली गई है। अच्छा, यूरोप के अंदर जो कानून मौजूद है फॉर डाटा, उसको हम कहते हैं जीडीपीआर। बस ये नाम जेल में रखने हैं। यूरोप में जो कानून मौजूद है उसको क्या कहते हैं? जीडीपीआर। कैलिफोर्निया में जो कानून मौजूद है उसको क्या कहते हैं? सीसीपी। इतनी बात याद रह जाएगी कि यूरोप वाला कौन सा है? जीडीपीआर। और कैलिफोर्निया वाला कौन सा है? सीसीपीए। अच्छा, अब जरा पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान में तीन कानून काम कर रहे हैं। बस ये जहन में रखनी बात है, याद नहीं करनी। पाकिस्तान में तीन कानून काम कर रहे हैं। पहला है पैका। पहला है पैका, पीईसीए, पैका। दूसरा है एनसीएसपी। एनसीएसपी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख लें, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। और तीसरा है ईटीओ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ईटीओ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। एनसीएसपी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। और पैका। अच्छा, अब इनके मुख्तलिफ काम है। बस ये आपसे आखिरी बात कर रहा हूं। जो पैका है, जो पैका है, पैका बेसिकली साइबर क्राइम्स के साथ रिलेट करता है। जैसे आपको नहीं मैसेज आता कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, आपको एक मैसेज आया और किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, आपने लिंक पे क्लिक किया तो किसी बंदे ने आपका अकाउंट पकड़ लिया। इससे कौन डील करेगा? इससे पैका डील करेगा। इससे कौन डील करेगा? इससे पैका डील करेगा। जो एनसीएसपी है वो सिक्योर डिजिटल सिस्टम बनाने पे उनका फोकस है। और जो ईटीओ है, जो ईटीओ है, ये जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये उसके ऊपर फोकस करता है। इसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना। इसको बस एक दफा पढ़ लेना, रट्टा नहीं लगाना। जो चीज याद करने वाली है वो मैंने आपको बता दी। एक ये स्लाइड याद करने वाली है, ठीक है? और इससे पीछे जो हम लोगों ने आज बातें की हैं कि डाटा क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें आपने एक दफा दोबारा से रिवाइज करके कल वाली क्लास में आ जाना। इतना काम कर लेंगे। अब मैं आपको एक दफा किताब की शक्ल भी दिखा दूं कि किताब में ये बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं। मैं आपको एक दफा किताब की शक्ल भी दिखा देता हूँ। आपने जाना है नोट्स पोर्शन में, और आपने जाना है चैप्टर नंबर 1 में। मुझे बताइएगा, आपको स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 1 शो हो रहा है पीडीएफ फॉर्म में? नजर आ रहा है ना? सबको नजर आ रहा है?
तो ये फर्स्ट पेज है। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहला पेज पढ़ा कि डाटा की इंट्रोडक्शन क्या है, डाटा की टाइप्स क्या है, क्वालिटेटिव उसके नीचे दो बातें, क्वांटिटेटिव उसके नीचे दो बातें। ये पहला पेज पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है आखिरी पेज। चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ा है और चैप्टर का लास्ट पेज पढ़ा है। लास्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? एथिकल इंपॉर्टेंस है, कंसिडरेशंस हैं, और वो जो डब्बे में मैंने भी आपको चार चार बातें बताई। डन। इतना याद करना है, पहला पेज और आखिरी वाला पेज जो कि आधा ही है, इतना याद कर लें। तो रोज का इतना ही होगा, मैक्सिमम 2 पेजेस 3 पेजेस, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसी स्पीड के साथ हम लोग, इसी प्रैक्टिस के साथ भी हम लोग अपना जो सिलेबस जो है वो टाइम से पहले इंशाल्लाह ताला कवर कर चुके होंगे विद प्रैक्टिस। डन। आज आपसे एक असाइनमेंट ली है ना मैंने क्लास में, कल दो लोग, इस तरह हम लोग आगे चलते जाएंगे। डन हो गया जी? बेहतरीन हो गया जी। बस साथ साथ चलते जाए, मसला नहीं आएगा जी। चैप्टर नंबर 1 का पेज 1 एंड पेज 5 बिल्कुल ऐसे, पेज 1 एंड पेज 5 हम लोगों ने आज कवर किया। ओके, लॉक कर दिया जाए। और आपको मैंने बताया है कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई बड़ा सवाल, कोई सिनेरियो, प्रॉपर एक सिनेरियो बनना मुश्किल है। हाँ, किसी और के साथ भी फिट हो सकता है, मगर अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए एक बड़ा सवाल बनाना मुश्किल। ओके, लॉक कर दिया जाएगी। चलो, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश खुश रहा करें। ये मान अल्लाह।